आज का हमारा विषय है वीर्य पारमिता। वीर्य पारमिता जिसे आचार्य शांतिदेव उन्होंने इस वीर्य पारमिता का जिक्र किया है। इससे पहले भी हमारी बात हो चुकी थी कि वीर्य पारमिता का अभ्यास हमें कैसे करना है, शांति पारमिता का अभ्यास कैसे करना है। और आचार्य शांतिदेव जो है वो बहुत ही विद्वान और प्रकांड पंडित हुए हैं, साथ ही साथ बहुत गंभीर साधक भी हो चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पर वीर्य पारमिता, वीर्य का अर्थ है उत्साह दिखाना। उत्साह अलग अलग प्रकार का होता है। मूवी देखने का उत्साह होता है, या फिर डांस करने का उत्साह होता है, पार्टी जाने के लिए उत्साह होता है। लेकिन जब यहाँ उत्साह की बात आती है, जब यहाँ वीर्य की बात आती है, तो बुद्धत्व प्राप्ति के लिए जो चेष्टा की जाती है, माने परिश्रम किया जाता है, उसके लिए जो उत्साह दिखाया जाता है, वही वीर्य पारमिता है। पारमिता माने परफेक्शन। तो यदि हमें बुद्धत्व प्राप्त करना है तो हमें वीर्य पारमिता को बहुत ठीक से समझना होगा। 6 पारमिताएं हैं, दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा। और उसमें 4 पारमिताएं और ऐड होके 10 पारमिताएं हो जाती है। फिर आगे उप पारमिताएं हैं 30 पारमिता, फिर आगे ऐसी पारमिता बढ़ती है। लेकिन खास करके जो मुख्य पारमिताएं हैं वो 6 पारमिताएं हैं। तो हम यहाँ वीर्य पारमिता जो ग्रंथ है आचार्य शांतिदेव ने लिखा है, और उसमें उन्होंने कुछ, मूलतः ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। आगे जाकर इसका अंग्रेजी, चाइनीज़ और हिंदी भाषा में भी अनुवाद हो चुका है। तो हम सबसे पहले कुछ संस्कृत श्लोक पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम उसका भाषांतर करने की भी कोशिश करेंगे। आचार्य शांतिदेव क्या कहते हैं? अव्यापर सुख स्वादिना निद्रा पाश्रय तृष्णया संसार दुखानि तु गादलस्य मुपजायते। तो आचार्य शांतिदेव क्या कहते हैं कि प्रश्न यह है कि आलस्य आदि की जड़ या कारण क्या है। आलस्य, मुझे कल उठकर ध्यान साधना करनी है। कल मैं उठता हूँ, मेरा अलार्म भी बजता है, लेकिन मैं अलार्म बाद में बंद करके फिर से सो जाता हूँ। या फिर नहीं, अभी ध्यान का समय नहीं है, मुझे कल ध्यान करना है। कल नहीं, मुझे परसों करनी है, मुझे आज किसी मीटिंग में जाना है, इत्यादि। तो बहुत सारे कारण होते हैं जो आलस में हम बिता देते हैं। आलस का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप बिस्तर पर लेटे रहे हो। आलस का अर्थ ये भी है कि आप आज का काम कल पर डाल रहे हो। तो उसी आलस को दूर करने के लिए हमें कुछ तो उसके लिए एंटीडोट चाहिए। तो ये वीर्य पारमिता है कि आलस को किस प्रकार से दूर करें। निठल्लेपन के साथ सांसारिक भोग विलास की इच्छा, नींद या सोने की चाह और सांसारिक दुखों से विमुख न होने की इच्छा जैसी बातों के आलस का कारण उत्पन्न होता है। कितना अच्छा बताया, निठल्लेपन। हम कुछ करते नहीं है, सोते रहते, बेड पर लेटे रहते, 1-1, 2-2 घंटा रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक देखते रहते, नेटफ्लिक्स देखते रहते, जियो हॉटस्टार, न जाने क्या क्या OTT प्लेटफॉर्म्स है, उस पर हम समय ज़्यादा बिताते हैं। बजाय कि मुझे अपने जीवन में मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, अतः मुझे अपने चित्त को सुधारने के लिए मुझे किस प्रकार से इस मार्ग पर चलना होगा, ये तो हम सोचते ही नहीं हैं। तो इसी के कारण सांसारिक दुखों से विमुख नहीं होना चाहता। जो भी दुख निर्माण होते हैं उससे हम दूर नहीं हो रहे हैं, ना हम उसको दूर करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं।
तो इस बात को समझे कि दुखों से विमुख न होने की इच्छा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें आपको याद दिलाना चाहिए कि हम क्लेशाधीन होकर, क्लेश मचुओं के वश में आकर तथा जन्म के जाल में फंसकर मौत के मुंह में शीघ्र जाने वाले हैं। फिर हमें डर या चेतना क्यों नहीं है? सारा दुख ही दुख है, क्लेशों के अधीन है और जन्म के जाल में फंसकर हमें पता नहीं हमारी मृत्यु कब आएगी। मृत्यु की अनिश्चितता, जैसे इतनी बड़ी दुखद घटना हुई जो अभी हवाई जहाज क्रैश हुआ, आपने देखा होगा। मृत्यु अनिश्चित है। हम नहीं कह सकते कि मृत्यु मुझे इस क्षण, इस मिनट में, इस सेकंड में आने वाली है। तो मृत्यु के बारे में सजग रहना और भीतर की चेतना जगाना कि मुझे इस सांसारिक दुखों से विमुख होना है, उसके लिए मुझे वीर्य जगाना होगा। वीर्य माने उत्साह जगाना होगा अपने मुक्ति के मार्ग पर। और क्या है? मृत्यु के समय बिस्तर पर लेटे हुए अपने परिवार या निकट के बंधुओं से पृथक होने के समय हमें मात्र निराश बंधुओं की आंसू भरी लाल आंखों से, दुखी चेहरे पर बहते आंसू और भयानक यमदूतों के चेहरे को देखने मिलते हैं। जब आप मृत्यु का सामना करना होता है तो ऐसे आपको दृश्य देखने को मिलते हैं। जब आप मृत्यु की शैया पर है तब भी आपको वो देखने को मिलते हैं कि आप मृत्यु की शैया पर हो और आपको अलग अलग दृश्य देखने को मिलते हैं। जो लोग, जिनकी सदगति होने वाली है, उनको ऐसे कुछ दृश्य दिखते हैं, चाहे सफ़ेद दृश्य, जैसे देवता लोग उन्हें लेने आ रहे हैं, ऐसे कुछ दृश्य होते हैं। या फिर जिनकी दुर्गति होने वाली है तो उनके शरीर में जलन, गर्मी महसूस होना, जो नीचे के नरक लोक है या फिर नीचे की दुर्गति है, उस जिस तरीके से जो संस्कार निर्माण किए हैं, उस संस्कार निर्माण करने के कारण ही मृत्यु के समय और ऊपर आते हैं और उसी क्षण, माने उसी क्षण उसका शरीर छूटकर आगे जाकर उसकी गति हो जाती है। तो आज हमें उपलब्ध मनुष्य जन्म रूपी नौका का उपयोग से सांसारिक जन्म तथा जरा मरण की महानदी को पार करना चाहिए। ये जो शरीर है जिसे मैं मेरा कहते हैं, उसका एक जन्म नौका रूपी माने हमें इस तट से उस तट पर जाने के लिए हम एक नौका का सहारा लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे इस शरीर का सहारा लेना बुद्धत्व प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए, तो ऐसे सुअवसर पर नींद में पड़े रहना मूर्खता है, क्योंकि ऐसा जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। कितने समाज में अशांति फैल रही है। लोग अपने मनुष्य जीवन को ठीक से समझ नहीं रहे हैं, ना उसका अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, किसी की औरों की हत्या करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से कोई जीव जिसने नैसर्गिक रूप से जन्म लिया है, उसकी हत्या करना हमारा कोई भी उसमें काम बनता नहीं है, क्योंकि उसने जन्म लिया है तो स्वाभाविक है कि वो अपने ही कर्मों के आधार पर उसकी नैसर्गिक मृत्यु होगी। तो हम बीच में कौन होते हैं, चाहे वो कीट हो या पतंग हो। तो ये जो मनुष्य रूपी नौका मिली है, इससे जगाना चाहिए। इससे अंदर की जो चेतनाएं हैं, उस चेतना को ठीक से समझ के और आगे बढ़ना चाहिए। आचार्य शांतिदेव कहते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से बताते हैं। और क्या है
जैसे वैद्य दाह, लंघन, चिरपाड़ आदि शल्य क्रियाओं से रोगों का उपचार करता है, उसी प्रकार असंख्य असहनीय सांसारिक दुखों के अंत के लिए बोधिचर्या के अभ्यास में आने वाले दुखों का सहर्ष स्वागत करना चाहिए। हम अपने जीवन में जो भी दुख आते हैं, एक बोधिसत्व होने के नाते या फिर बोधि चित्त का अभ्यास करने के नाते वह व्यक्ति घबराता नहीं है, आने वाले दुखों का ठीक से सामना करता है। उसको यह भी पता होता है कि ये जो दुख आया है वो बदलने वाला है। इस प्रकार आलस्य आदि विपक्ष का त्याग करके उत्साह के साथ किसी भी प्रकार के क्लेश या फिर दोष के वश में न जाने का दृढ़ संकल्प और साहस होना चाहिए, और अच्छे कार्य के लिए प्रसन्नता तथा त्याग बल के साथ साथ अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए भी स्मृति से युक्त वीर्योत्पाद के निमित्त प्रयत्न करना चाहिए। तो इस श्लोक में क्या बताया है कि जैसे बाहरी जो शत्रु है, सर्वप्रथम युद्ध करने की हिम्मत होनी चाहिए, माने बाहर के जो शत्रु है उससे, जिस प्रकार से एक सेना बाहर के शत्रुओं का दूर करने के लिए, उनको निरस्त करने के लिए बहुत ही तत्पर रहती है, वैसे ही बुद्धत्व प्राप्ति करने के लिए अपने भीतर जो भी दुख है उन दुखों से हमें ऊपर उठना है। तो इस प्रकार से हमें वीर्य पारमिता को समझना चाहिए कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए हमें वीर्य पारमिता का होना आवश्यक है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, आज तो मुझे समय ही नहीं मिला किताब पढ़ने के लिए, आज तो मुझे समय ही नहीं मिला ध्यान करने के लिए, आज तो मुझे समय ही नहीं मिला धर्म का चिंतन करने के लिए। हमारे पास समय होता है, लेकिन उसको ठीक प्रकार से उसका व्यवस्थापन करना और वीर्य पारमिता का उत्साह दिखाना, मेडिटेशन करना, अपने शरीर की ठीक ठाक से देखभाल करना और हमेशा उत्साह रहना। जिस प्रकार से तपते हुए धूप में एक हाथी इंतज़ार करता है पानी में जाने के लिए, वैसे ही बुद्धत्व प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति उसी प्रकार से उसने अभ्यास करना चाहिए कि यह अवसर मिला है, मुझे आज ये दिन मिला है और उसका मैं परिपूर्ण रूप से अभ्यास करूँगा और अपने जीवन में लाने का प्रयास करूँगा। तो हम वीर्य पारमिता का अभ्यास करें और खूब उत्साह हो धर्म का अभ्यास करने के लिए, ध्यान का अभ्यास करने के लिए, जो बुद्धत्व प्राप्ति तक सहायक हो। नमो बुद्धाय।